हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी की। आप लोगों में से कितने लोग श्री माधवेंद्र पुरी जी की कहानी जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। एक बार श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी गोवर्धन जी के परिक्रमा करके वह गोविंद कुंड में स्नान करके संध्या के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय एक बालक अपने हाथ में दूध का बर्तन लेकर उनके पास आता है और माधवेंद्र पुरी जी को अपना ये परिचय देता है कि वो एक ग्रामवासी का बालक है और ग्राम की स्त्रियों ने उसे उस दूध के पात्र के साथ उनके पास भेजा है, कृपया वो ये दूध ग्रहण करे। ये कहकर वो बालक वहाँ से अंतर्धान हो जाता है। उस दिन रात्रि के समय सोते हुए माधवेंद्र पुरी जी को वही बालक स्वप्न में दिखा। वो उनके हाथ पकड़ के एक कुंज में ले जाता है और कहता है कि पुरी, मैं तो यहाँ पड़ा हूँ। इस कुंज में वर्षा धूप सहन करते हुए रहना बहुत ही कष्टकर है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। अभी आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि वो बालक और कोई नहीं, हमारे प्यारे गोपाल जी ही थे। वो स्वप्न में माधवेंद्र जी से ये भी कहते हैं उन्हें गोवर्धन पर्वत पर ले जाए और वहाँ मठ बनाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा करें। वो अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि वो गोवर्धनधारी गोपाल है और वो श्री कृष्ण के पौत्र यानी कि श्री अनिरुद्ध के पुत्र महाराज वज्र के द्वारा प्रकाशित श्री मूर्ति है। वो पहले इसी गोवर्धन पर्वत पर रहते थे, परंतु आक्रमणकारियों के भय से उनके सेवक उन्हें इसी कुंज में रखकर चले गए हैं। ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला स्वप्न देखकर माधवेंद्र पुरी जी तुरंत जाग जाते हैं। प्रातः होते ही वो स्नान इत्यादि कार्य करके गांव में चले जाते हैं और गिरधारी जी की बात बताकर गांव वालों को अपने साथ ले लेते हैं। फिर सब लोग जंगल इत्यादि काटकर श्री गोपाल जी के द्वारा बोले हुए जगह पे खुदाई शुरू करते हैं और गोपाल जी के विग्रह को वहां से उद्धार कर लेते हैं। उसके बाद गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर एक पत्थर के सिंहासन पर उन्हें स्थापित किया जाता है। यथाविधि उनका अभिषेक संपन्न करने के बाद ब्रिजवासियों द्वारा प्रदत्त नाना प्रकार के उपहारों से महोत्सव संपन्न किया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से माधवेंद्र पुरी जी को गोपाल जी स्वप्न में आके बोलते हैं, तुमने मुझे गोवर्धन पर्वत पर स्थापित कर तो दिया, परंतु अभी इस गर्मी के मौसम की वजह से मेरा वहाँ पर रहना अत्यंत कष्टकर हो रहा है। तो माधवेंद्र जी स्वप्न में गोपाल जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे आदेश कीजिए कि आपके कष्ट के निवारण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी गोपाल जी कहते हैं, तुम्हें जगन्नाथपुरी धाम में जाके एक विशेष तरह की चंदन की लकड़ियाँ लानी होगी। यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम मेरे कष्ट का निवारण कर सकते हो। माधवेंद्र पुरी की उम्र काफी हो चुकी थी, परंतु उनके अंदर भगवान गोपाल को लेकर भक्ति एवं प्रेम पूर्ण एवं शुद्ध था। भगवान गोपाल भी इस भाव को समझते थे, इसीलिए उन्होंने वो विशेष तरह की चंदन की लकड़ी लाने के लिए माधवेंद्र पुरी जी को ही भेजा। अब माधवेंद्र पुरी जी ने अपनी यात्रा आरंभ की और पैदल चलते चलते वो बालेश्वर की रेमुणा नाम की जगह पर पहुँचे। वहाँ पर भी गोपाल जी का मंदिर था, जहाँ पर वो गोपीनाथ के नाम से विराजमान थे। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी जी श्री गोपाल जी की पुनः दर्शन करते हैं और वहाँ पे थोड़ी समय के लिए विश्राम करते हैं। उसी दौरान माधवेंद्र पुरी जी को कहीं से ये बात पता चली कि भगवान गोपीनाथ को एक विशेष प्रकार की भोग लगाई जाती है। तो इस बारे में वो वहाँ की पुजारी से पूछते हैं। पुजारी ने उन्हें उत्तर देते हुए एक खास प्रकार की खीर के बारे में बताया और भोग लगाने के लिए चले गए। क्योंकि वो खीर सिर्फ वही बनती थी, इसीलिए माधवेंद्र पुरी जी ये विचार करते हैं कि काश मुझे भी वो खीर थोड़ा सा चखने को मिल जाता। हालांकि ये विचार उनके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो उस खीर का स्वाद लेकर वही खीर अपने वृंदावन के गोपाल जी के पास भोग लगाते। परंतु अगले ही क्षण वो आत्मग्लानि में डूब जाते हैं कि ये विचार मेरे मन में आया भी तो आया कैसे। अभी तक तो भगवान को भोग भी नहीं लगा है और मेरे मन में ये सब विचार आ रहे हैं। ये सोचकर वो पश्चाताप में डूब जाते हैं और तुरंत ही मंदिर छोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वो रात का समय था, इसीलिए बाजार पूरी तरह से खाली होता है। वो एक सुनसान जगह पे बैठकर हरि का नाम जपने लगते हैं और अंदर ही अंदर खुद को धिक्कारते हैं। इधर मंदिर में दैनिक अनुष्ठान के हिसाब से हर दिन 12 मिट्टी के पात्रों में भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है। तो उस दिन भी वैसा ही हुआ। उस दिन 12 बर्तनों का भोग भगवान को अर्पित किए तो गए, पर पुजारी ने भोग चढ़ाते वक्त देखा कि एक बर्तन गायब है जिसमें वो खीर रखी गई थी।
पुजारियों ने लापता बर्तन की बहुत तलाश की, क्योंकि प्रभु के प्रसाद चोरी हो जाने पर यह एक बुरा शगुन माना जाता है। पर किसी को भी वो बर्तन कहीं पे भी नहीं मिली। उसी रात भगवान गोपीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में दिखाई दिए और चुराए गए दूध के बर्तन के रहस्य खोले। उन्होंने ये कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि मैंने चुराया है और अपने कपड़े के अंदर ही छिपाया है। उन्होंने आगे पुजारी को तुरंत अपने पसंदीदा भक्त यानी कि श्री माधवेंद्र पुरी जी को वो खीर का बर्तन देने के लिए निर्देश दिया। ऐसे सपना देखकर पुजारी एक बार में जाग गए और मुख्य कक्ष में गए जहाँ मूर्तियाँ थी, और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि भोग का बर्तन भगवान के कपड़ों में ही छुपा हुआ था। वो इसे ले गए और तुरंत श्री माधवेंद्र पुरी जी को अर्पित कर दिया, जो एक पेड़ के नीचे चुपचाप सो रहे थे। पुजारी ने ये भी कहा कि आपके लिए श्री गोपीनाथ जी ने खीर चुराया है, आपके जैसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से भगवान गोपीनाथ को खीर चोर गोपीनाथ का नाम मिला। ये घटना तेजी से दूर दूर तक फैल गई। चोरी करना अपराध तो है, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्य के प्रेम के लिए स्वयं ये अपराध किया है। ये प्रभु का अपने भक्त के सेवा करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। ये मंदिर प्रभु के असीम और उनके उत्साही आस्तिकों के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। माधवेंद्र पुरी जी ने रेमुना में एक आश्रम स्थापित किया और कुछ समय तक वहां रहे। उसके बाद वो अपने वृंदावन वासी गोपाल जी के निर्देशानुसार जगन्नाथपुरी धाम गए और वहां से वो विशेष तरह की चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस आ गए। अब ये कष्टकर पैदल यात्रा और अपने खान पान में अवहेलना हेतु माधवेंद्र जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। अब गोपाल जी अपने भक्त को इतने कष्ट में कैसे देख सकते थे। तो वापसी में जब माधवेंद्र पुरी जी रेमुना में फिर से पहुंचे, गोपाल जी ने उन्हें स्वप्नादेश किया कि हे माधवेंद्र, आप यहीं पे गोपीनाथ जी को वो सारी चंदन की लकड़ियां अर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। इसीलिए अगर तुम वहाँ पे भगवान गोपीनाथ के विग्रह को चंदन की लकड़ियां अर्पित कर देते हो तो ये मान लेना कि तुमने मेरे आदेश का यथाविध पालन किया है और मुझे ही वो चंदन अर्पित किया है। फिर क्या था, श्रील माधवेंद्र पुरी जी ने भगवान के आदेश के अनुसार सारी चंदन की लकड़ियां श्री गोपीनाथ जी को अर्पित कर दी और वहीं से शुरू हुई चंदन यात्रा की प्रथा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ये थी हमारी अनन्य भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी जी की कहानी और गोपाल जी की अनोखे भक्त वत्सलता की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।